Hello friends, today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is A Bicycle in a Good Repair. This is a chapter which is written by Jerome K. Jerome, and this chapter has critical humor in it. When we'll read this chapter, we are going to discuss this chapter. You'll see that this chapter is hilarious, and let's get into this chapter. So this chapter begins like what happens one time. Narrator is proposed by a person, by a man. He asks the narrator, let's go on a morning walk, like not like walking, let's go on a bicycle ride. So what happened? The narrator was invited for the next morning. Okay, so next morning narrator wakes up early in the morning, gets ready, and he was very pleased with himself. Why was the narrator pleased with himself? He was pleased because वो generally कभी जल्दी उठता नहीं था, तो उस दिन वो बहुत जल्दी उठ गया था, and he was ready and he was there on the spot, like on time. He was there on time. What happens is the man who invited was an hour late. जिसने author को invite किया था वो बंदा खुद ही 1 घंटा लेट आया था, and right when that man came, वो आके ना उसकी bicycle को देखने लग गया. In the whole chapter the word used is machine, so the machine word is used again for the bicycle. So he came and started to inquire about the machine. So जो उसका फ्रेंड था वो आता है और उसकी मशीन को देखने लग जाता है, एंड बहुत वियर्ड क्वेश्चंस पूछता है उससे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मशीन कैसे चलती है, लाइक हाउ डज योर बाइसिकल वर्क. सो द ऑथर वाज लाइक कि मैं इसको क्या आंसर दूं, एंड देन द ऑथर सेड जैसे हर एक बाइसिकल चलती है वैसे मेरी बाइसिकल चलती है. इन द मॉर्निंग इट्स परफेक्टली गुड, बट बाय द आफ्टरनून ये थोड़ी सी ढीली हो जाती है एंड थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, लाइक दैट. सो ऑथर वाज वेरी लाइक फीलिंग वियर्ड अबाउट द क्वेश्चंस ही वाज आस्किंग. सो अगेन हिज फ्रेंड वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगे. सो दिस इज द ऑथर हियर एंड दिस इज हिज फ्रेंड, राइट. सो वो बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं अबाउट द बाइसिकल. व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज ही कीप्स ऑन टेलिंग कि आपकी साइकिल में ये डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है, एंड वी आर गोइंग टू चेक दिस बाइसिकल. तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये जो ऑथर थे वो कन्विंस हो गए कि यार ये जो फ्रेंड है मेरा इसको तो बहुत सारी नॉलेज है. एंड दिस फ्रेंड ऑल्सो आस्क्ड द ऑथर प्लीज गो इनसाइड एंड गेट द टूल किट. सो ऑथर को अपने मन में लग रहा था यार इसको तो बहुत नॉलेज है, लेट मी जस्ट लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू. सो जैसे ही ऑथर को वो बोलता है कि अंदर जाओ और टूल किट लेके आओ. सो द ऑथर गोज इनसाइड एंड ब्रिंग्स द टूल किट, बट जितनी देर में टूल किट वो लाता है वो देखता है दैट ही इज ऑलरेडी सिटिंग विद दैट बाइसिकल, लाइक सिटिंग विद द फ्रंट व्हील आउट एंड द रेस्ट ऑफ द साइकिल machinery is lying on the ground. He sees that. So he instructs the author to get a tool kit. His friend says that the bearings were all wrong. That's what the mistake he took out, कि इसके तो bearings ही सारे गलत है. He said we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as though it had dropped out by the accident. So what he did in that particular picture, उसने ना अपना legs के बीच में front tire को अटका लिया था और वो actually में बाहर निकाल लिया था front wheel of the bicycle. And उसका friend ऐसे बात कर रहा था कि अब तो यार ये टायर बाहर आ ही गया, बाकी प्रॉब्लम भी देख लेते हैं. सो ऑथर वाज सेइंग कि ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि टायर खुद से ही बाहर आ गया. सो ही डिड दैट इंटेंशनली, उसके फ्रेंड ने निकाल लिया था, एंड ही वाज बिहेविंग जैसे अपने आप ही आ जाता है. और बाइसिकल में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बट एक्चुअल में देयर वाज नो प्रॉब्लम इन द बाइसिकल. इट वाज परफेक्टली फाइन. So moving on, before I could stop him, this is what the narrator says, that before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little ball. What happened? इससे पहले कि narrator उसको रोक पाते कि यार इतना unscrew मत करो, ये तो सारी जो balls है, ball bearings है, वो सारी जगह फैल रही है. So हमने पहले भी डिस्कस किया, narrator is a person who is very introvert, जो उसको मना नहीं कर पाया, उसको hurt नहीं कर पाया. उसको लगा कि अगर मैं उसको मना करूँगा उसको बुरा लग जाएगा. So like that the narrator was himself inside inside his mind, he was thinking all this, but वो उसको मना नहीं कर पाए. So इतनी देर में क्या होता है, उसका friend बोलता है catch them the ball bearings, we must not lose or any of them. He was quite excited about them. So what happened, उसने सारी जगह बिखर गई थी जितनी भी ball bearings थी, जितने भी screws थे. Now what happened, he was also excited, his friend, and he was working as if he's a professional at it, but he wasn't actually.
So what happened, both of them groveled for half an hour and found 16. Like they crawled over the whole ground and they found like 16 and placely saved it under author's hat. So उन्होंने author की hat के अंदर place कर दिए जितने भी उनको ball bearings मिले थे. Like it took them a lot of time, let's say half an hour, to collect all the ball bearings. So secondly, the friend insisted that he would see to the chain for me, and at once he began taking off the gear case. So this is what the narrator says कि अब क्या हुआ, अब जो मेरा फ्रेंड था वो डायरेक्टली किस पे चला गया, चेन पे, और वो कहता है कि तुम्हारे लिए ना मैं चेन देखूंगा तुम्हारी साइकिल की, इज इट परफेक्टली ओके और नॉट, है ना. सो ही बिगैन टेकिंग ऑफ द गियर केस. अब वो उसकी नज़र किस पे चली गई थी, जो साइकिल का गियर केस होता है. बट वॉट हैपन्स नेक्स्ट इज, जो ऑथर है, ऑथर को ये बात ना किसी उसके लेट्स से एक फ्रेंड ने बताई थी, बहुत पीस ऑफ एडवाइस दिया था कि अगर किसी भी मशीनरी का गियर केस होता है ना, वो खोलने से अच्छा या उसको रिपेयर कराने से अच्छा, इट्स बेटर दैट यू बाय अ न्यू मशीनरी बिकॉज इट बिकम्स वेरी चीप टू बाय अ न्यू मशीनरी. मतलब अगर आप कोई भी गड़बड़ी करते हो गियर केस के साथ, यू हैव टू गेट इट रिप्लेस, तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा. सो दैट्स द एडवाइस द ऑथर शेयर्स विद हिज फ्रेंड, दैट प्लीज डोंट डू एनीथिंग विद द गियर केस. बट व्हाट हैपेंस इज, उसका फ्रेंड कहता है ऐसी बातें तो वो लोग बोलते हैं जिनको कोई भी नॉलेज नहीं होती, बट आई हैव फुल नॉलेज अबाउट इट. एंड ऑथर अपने माइंड में सोचता है हाँ यार ये सच बोल रहा है. ही वॉज लाइक इन हिज sarcasm टोन, बिकॉज वॉट हैपन इन लेस देन 5 minutes उसका जो फ्रेंड था उसने उसका गियर बॉक्स खोल दिया था ना, इट वॉज डाउन इन टू 2 pieces. Okay, but in less than 5 minutes his friend divided the gear case into 2 pieces. So he was thinking with sarcasm, like the author was thinking कि हाँ यार इसको तो बहुत कुछ पता, because he broke it down into 2 pieces like within less than 5 minutes. That's what happened. So again what happens is author अपने दिमाग में सोच रहा है, like the narrator and the author is same here. So he says that common sense continued to whisper to me. वो ये बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था. Sometimes हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारा कोई फ्रेंड है और हमारी चीज़ों के साथ बहुत छेड़खानी कर रहा है, you want to stop that person but you cannot stop, like out of kindness, या फिर आप बहुत polite हो या आप shy हो, आप stop नहीं कर पाते. तो ऐसे ही वो जो author था वो stop नहीं कर पा रहा था उसको, अपने फ्रेंड को जो उसकी बाइसिकल को खोल ही जा रहा था. So what happened, वो कहता है कि जो मेरी कॉमन सेंस है वो मुझे कॉन्टिन्यूसली विस्पर कर रही थी, मुझसे बोल रही थी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, इससे पहले कि तुम्हारी पूरी साइकिल ही खराब कर दे, यू बेटर स्टॉप हिम. दैट वाज द कॉमन सेंस स्पीकिंग टू हिम. यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिवेजेस ऑफ लिनाटिक, विच मीन्स कि एक पागल बंदे की ऐसी हरकतों से तुम्हें अपनी बाइसिकल को प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है. उसकी कॉमन सेंस ऐसे बोल रही थी उसको. टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट. ये उसकी कॉमन सेंस बोल रही थी, उसके बस गर्दन से पकड़ो और उसको गेट से बाहर निकाल दो, बिकॉज ही इज डूइंग हार्म टू योर बाइसिकल विच इज परफेक्टली फाइन. बट व्हाट हैपेंस इज नरेटर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं. He says that I am weak when it comes to hurting other people's feeling, and I let him muddle on, and I let him continue with what they are doing. I cannot hurt them. That was the kind of let's say nature the author had, so he couldn't stop him right there. Let's see what happened next. Now, talking about the chain, he was again after the chain. His friend was again after the chain. So you see here, the chain was then tightened enough. So सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने chain को, उसके friend ने chain को इतना ज़्यादा tight कर दिया that it could not even move. वो हिल भी नहीं रही थी. And उसके बाद इतना loose किया कि वो पहले से भी 2 times ज़्यादा loose हो गई थी जितनी वो पहले already थी. So basically the summary is कि firstly it was like perfectly correct. इससे पहले कि उसके friend ने कुछ किया होता, the chain was perfectly fine, the gear case was also perfectly fine, but उसकी छेड़खानी से वो और खराब हो गई थी उसकी chain. Finally they decided to get the front wheel back into the place. So what happens is, उसका friend कहता है चलो यार let's get into the wheel, उसको वापस लगा देते हैं wheel को. So you see here he is sitting with the wheel. Now what happened, they found 11 balls and fixed 6 on one side, 5 on the other hand, and the wheel was in the place now. What happened,
जब वो सारे दोनों क्रॉल कर रहे थे ग्राउंड पे और वो बॉल बेरिंग्स ढूंढ रहे थे, दे फाउंड आउट 16 ऑफ देम, बट जब उसको प्लेस करने लगे दे फाउंड आउट 11. सो दे प्लेस्ड 5 on one side and 6 on the other side, and obviously the tire is going to wobble now, क्योंकि जितनी उसको बॉल बेरिंग्स चाहिए थी उतनी थी नहीं अब. and the wheel actually wobbled now. That is very obvious. जब उसके पास पूरी proper ball bearings थी, it was not wobbling at all. अब कम होंगी तो obviously वो wobble कर रहा था. Author says, watching you do this is of real use to me. It is not only your skill that fascinates me, it is your cherry confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. So यहाँ पे author अपनी feelings share करते हैं that you know what fascinates me is not your skill, because उसके पास इतनी skill नहीं थी, but what fascinates me here is your cherry confidence. जो उसका friend था उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा confidence था, although उसको कुछ नहीं पता था, although सब कुछ गलत कर रहा था, but उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा confidence था. That's what we call cherry confidence and inexplicable hopefulness. He had the hope that yes, I'll do it perfectly. मैं इसको एकदम से ठीक कर दूंगा इस bicycle को. That was the hope he had. So that was the author telling about that particular scene. So now what happened? जब ऑथर ने उसकी ऐसे प्रेस की अपने फ्रेंड की, तो उसको और एनकरेजमेंट मिल गई. दिस एनकरेज हिज फ्रेंड टू रीफिक्स द गियर केस. ही वर्कड ऑन द बाइसिकल, प्लेसिंग इट अगेंस्ट द हाउस, अगेंस्ट अ ट्री, लेड इट बैक ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप्ड अपॉन हिमसेल्फ. व्हाट हैपेंड, अब उसको पूरी मोटिवेशन मिल गई थी, वो गियर अप हो गया था जो उसका फ्रेंड था, और उसने कहा अब मैं गियर बॉक्स सारा ठीक कर दूंगा. तो उसने क्या किया, उसने बाइसिकल को कभी वो ट्री के साथ लगा रहा है, कभी वॉल के साथ लगा रहा है, कभी वो अदर की हेल्प ले रहा है प्लेस करने के लिए, बट ही वॉज अनएबल टू एक्चुअली फिक्स द गियर केस. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, एक मूवमेंट में क्या होता था, द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट. जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन, ग्रेवल पाथ ही रहा, उसके ऊपर बाइसिकल एंड द ऑथर्स फ्रेंड वाज अपॉन इट. और अगली मूवमेंट में सिचुएशन रिवर्स हो जाती थी. सो द नेक्स्ट मूवमेंट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड. ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वो ग्रेवल पाथ पे आ जाता था और बाइसिकल उसके ऊपर आ जाती थी. So this is a very funny scene, like he was trying to do good to the bicycle which was already good, and he actually made those mistakes and उसको सारा खराब कर दिया था उसके friend ने, but he was trying his best. So suddenly he was hit on the head sharply with one of its handles. It was 1:45 and Author's friend was all dirty and disheveled, cut and bleeding. What happened, handle बच गया था उसके सर पे, उसके friend के सर पे, when he was trying to tackle the bicycle, कि मैं इसका गियर केस फिक्स कर देता हूँ, मैं ये फिक्स कर देता हूँ, उसके खुद के इतनी ज़्यादा लग गई थी, कट्स भी हो गए थे, ब्लीडिंग भी हो गए थे. एंड जस्ट इमेजिन 1:45 टाइम हो गया था उन सबको ये सब करते हुए, लाइक फ्रॉम द मॉर्निंग. सो ऑथर इन हिज हेड ही वॉज थिंकिंग यार ये क्या हो गया, हमने तो बाइसिकल राइड पे जाना था. सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, दैट्स व्हेन द ऑथर टुक हिम टू द किचन वेयर हिज फ्रेंड कुड क्लीन हिमसेल्फ, एंड द ऑथर then sent him back to his home. तो उस टाइम क्या हुआ, like when author saw the time, he was like it's 1:45, it's too late now, and also his friend was bleeding and he was full of dirt. Obviously उसकी साइकिल तो पूरी खराब हो गई थी author की, जो पहले टायर वॉबल नहीं भी करता था वो अब वॉबल कर रहा था. So he forgot everything. उसने सोचा कि यार अभी के लिए रहने देता हूँ, साइकिल की बारे में ज़्यादा नहीं सोचता. So what he did, he made his friend help him clean himself up. He took him to the kitchen and उसने कहा please now go back to your home, and sent him back to his home. So that's where our chapter ends. I hope that this is clear to you guys.